दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि घर के मुख्य द्वार पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, घर की चौखट पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, उस दीपक को प्रज्वलित करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और घर के मुख्य द्वार पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, उसके लिए सुबह का समय सही रहता है या फिर शाम के समय को दीपक प्रज्वलित करना सही रहता है। मतलब घर की चौखट पर दीपदान के लिए कौन सा समय ज्यादा श्रेष्ठ रहता है। और साथ ही हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम जो दीपक प्रज्वलित करते हैं उसकी बाती लंबी होनी चाहिए या फिर गोल होनी चाहिए। किस तरफ हमें दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, घर के मुख्य द्वार के दाहिनी तरफ या फिर बाईं तरफ। दीपक किस चीज का होना चाहिए, आटे का दीपक, मिट्टी का दीपक या फिर किसी धातु का दीपक। कौन सा दीपक हमें प्रयोग करना चाहिए। दीपक में हमें तेल डालना चाहिए या फिर शुद्ध घी डालें। और कितनी देर तक दीपक हमें प्रज्वलित करते रहना चाहिए। एक सबसे जरूरी बात जो कि यह है कि घर के मुख्य द्वार पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, जब हवा चलती है या फिर आंधी आती है या फिर बारिश आती है, किसी भी वजह से अगर आपका दीपक बुझ जाता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्नों के जवाब लेकर आज के वीडियो में हम आए हैं, जो कि घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से संबंधित प्रश्न हैं। और उन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर आज की वीडियो में मैं आपको देने जा रही हूँ। और इसके साथ ही एक बहुत ही अचूक उपाय जो कि घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से संबंधित है, वह मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो सभी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। और अगर बताई गई जानकारी के अनुसार आप घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करते हैं तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामना होती है वह शीघ्र पूरी हो जाती है, मात्र 21 दिन या 41 दिन में, या फिर कई बार तो 11 दिन में भी आपकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि दीपक हमें कब जलाना चाहिए, सुबह या फिर शाम को। तो देखिए, सुबह भी घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित किया जाता है। जिन घरों में दहलीज पूजन किया जाता है, मतलब ऐसे कई स्थान हैं जहां पर सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद घर के मुख्य द्वार पर पूजा की जाती है, दहलीज पूजन किया जाता है। अब देखिए, हर जगह ऐसी परंपरा नहीं है दहली पूजन की, तो लेकिन बहुत से ऐसे स्थान पर दहली पूजन किया जाता है। तो जिन स्थान पर दहली पूजन किया जाता है वहां पर सुबह भी दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तो आप चाहे तो सुबह भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है वो अत्यंत आवश्यक होता है। क्योंकि देखिए, शाम के समय नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही शक्तियां बहुत ही प्रभावी होती हैं। मतलब दोनों तरह की शक्तियां उस समय एक्टिवेट होती हैं। ऐसे में घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से नकारात्मक शक्ति हमारे घर में प्रवेश नहीं करती है और सकारात्मक शक्ति का हमारे घर में प्रवेश हो जाता है। और शास्त्रों के अनुसार जो सुबह और शाम का समय होता है ना, मतलब जो समय जब रात से सुबह होती है वो समय, और फिर सुबह से जब रात हो रही होती है वह समय, यह दोनों समय संध्या काल कहे जाते हैं। वैसे तो दोपहर के समय को भी संध्या काल कहा जाता है, लेकिन सुबह और शाम का जो संध्या काल का समय होता है, इस समय में माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं। और कहा जाता है कि प्रत्येक घर के द्वार पर माँ लक्ष्मी आती हैं और उनके साथ उनकी बहन दरिद्रता भी आती है। और जिन घरों के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित होता है, ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं। और जिन घरों के मुख्य द्वार पर दीपक नहीं होता है, ऐसे घरों में दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है। इसलिए सुबह और शाम का जो संध्या काल का समय होता है वह बहुत ही विशेष समय होता है। इसलिए मैं हमेशा आपसे हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि सुबह जल्दी उठिए और सुबह जल्दी उठकर अपने घर के मुख्य द्वार की सफाई कीजिए। अब देखिए, सुबह दीप जलाना ना जलाना यह पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन सुबह घर की साफ सफाई अत्यंत आवश्यक होती है। और घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव जरूर होना चाहिए, जिससे कि माँ लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में हो जाता है। लेकिन शाम के समय दीपदान होना चाहिए। तो सुबह अगर आप दीपक प्रज्वलित नहीं करते हैं तो शाम के समय दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। अब घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने का सही समय क्या होता है। तो देखिए, घर के मुख्य द्वार पर जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है, अगर आप सुबह प्रज्वलित करते हैं तब भी आप सुबह उठकर सूर्य उदय होने से पहले प्रज्वलित कर लीजिए। और शाम को जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है वो संध्या काल के समय में होता है, मतलब जब सूर्यास्त हो रहा होता है उस समय दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तो सूर्यास्त होने के बाद दीपक प्रज्वलित नहीं किया जाता है। सूर्यास्त होने वाला होता है, इस समय दीपक प्रज्वलित कर दिया जाता है।
मतलब जो संध्या काल का समय होता है ना, दिन और रात्रि के मिलन का समय, उस समय आपके घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित होना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि सूर्य अस्त हो गए हों और अंधेरा हो गया है फिर आप दीपक प्रज्वलित करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अंधेरे होने से पहले आपके घर के मुख्य द्वार पर दीपक जल जाना चाहिए। और हाँ, दीपक जलाते समय एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, दीपक आप अपने घर के मंदिर में ही प्रज्वलित करेंगे। और दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप अपने पूरे घर में उसे दीपक को घुमा लेते हैं। मतलब आप अपनी रसोई में, घर के हर कमरे में, घर में जितने भी कमरे हैं हर कमरे में वह दीपक घुमा दीजिए, जैसे किसी देवी देवता को हम दिखाते हैं। बिल्कुल इस प्रकार से अपने एक हाथ में दीपक ले लीजिए और आरती की तरह पूरे घर में उसे घुमाते हुए चलिए, मंत्र बोलते हुए चलिए। आप कोई भी मंत्र बोल सकते हैं, चाहे तो श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, या जय माँ लक्ष्मी, जय माँ दुर्गा, या हनुमान जी का नाम भी जप कर सकते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी, इस प्रकार से भी आप इस चौपाई को बोलते हुए भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और दीपक घूमते हुए मंत्र बोलते रहिए और फिर आप मुख्य द्वार की तरफ निकल जाएंगे। और फिर मुख्य द्वार पर जाकर आपको वो दीपक रख देना होता है। मतलब घर के मुख्य द्वार के लिए जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है वह घर के अंदर यानी कि घर के मंदिर में ही प्रज्वलित किया जाता है। और पूरे घर में घूमकर ही आप मुख्य द्वार पर ले जाकर उसे रखते हैं। तो घर के मुख्य द्वार पर जो संध्या काल में दीपक प्रज्वलित किया जाता है उसकी विधि यही होती है। और इसके पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण होता है, जैसे कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में होती है, जब हम दीप प्रज्वलित करते हैं तो सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही नष्ट हो जाती है। और जब हम पूरे घर में घूमते हुए दीपक बाहर लेकर जाते हैं तो सारी नकारात्मक ऊर्जा जो कि घर की होती है वो बाहर निकल जाती है। और फिर हम घर के मुख्य द्वार पर वो दीपक रख देते हैं, ताकि जो सकारात्मक ऊर्जा है जो कि बाहर से आ रही होती है वह हमारे घर में प्रवेश कर जाती है। माँ लक्ष्मी का या फिर किसी भी देवी का जो भी शुभ आगमन हो वो हमारे घर में हो। तो शाम का जो दीपक आप इस प्रकार से जलाएंगे। लेकिन अगर आप सुबह का दीपक जलाते हैं, दहली पूजन करते हैं, तब दहलीज पूजन करते समय दीपक आप दहलीज पर ही प्रज्वलित करते हैं। मतलब इसके लिए आपको अंदर से दीपक प्रज्वलित करके लाने की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे पहले आप दहलीज पर दीपक लेकर आते हैं, पुष्प और जल इत्यादि लेकर आते हैं और जल डालते हैं। उसके बाद आप रंगोली बना सकते हैं, थोड़ी सी पुष्प रख सकते हैं या अक्षत रख सकते हैं और इसी के ऊपर आप दीपक रखते हैं। फिर दीपक को प्रज्वलित करते हैं। तो दोनों समय के दीपक प्रज्वलित करने की विधि अलग होती है। और आप जानते हैं कि दीपक जब आप प्रज्वलित करते हैं तो आपको दीपक किस तरफ रखना है। तो देखिए, घर में जब आप अंदर जाते हैं तो अंदर आते समय आपका दाहिना हाथ, तो जो आपका दाहिना हाथ जिस तरफ भी पड़ता है उसी तरफ आपको दीपक प्रज्वलित करना है। मतलब घर से बाहर आते निकलते समय लेफ्ट साइड और घर में अंदर जाते समय राइट साइड होनी चाहिए। तो जो आप दीपक प्रज्वलित करेंगे, उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। और अब बात करते हैं कि दीपक की बाती किस प्रकार की होनी चाहिए, गोल होनी चाहिए या फिर लंबी होनी चाहिए। तो देखिए, वैसे तो घर के मुख्य द्वार पर लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर आप चाहें तो गोल बाती भी प्रज्वलित कर सकते हैं। अब ध्यान आपको यह रखना है कि अगर आप लंबी बाती का प्रयोग करते हैं तो उसमें सिंगल बाती नहीं होती है, हमेशा दो बाती डालकर ही दीपक प्रज्वलित किया जाता है। मतलब लंबी बातियां दो ले लीजिए और दोनों को क्रॉस करके आप दीपक में रख दीजिए। दीपक एक ही तरफ से प्रज्वलित करना होता है, लेकिन आपको बाती दो रखनी होती है। अगर आप गोल बाती लेते हैं तो एक बाती ही आप घी डालकर दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और देखिए, दीपक की बाती लंबी हो या गोल हो, इससे उतना अधिक फर्क नहीं पड़ता। दीपक प्रज्वलित करने का मतलब होता है प्रकाश करना, मतलब अपने घर से, अपने जीवन से अंधेरे को दूर करना। तो बाती आपको घी डालकर जब आप प्रज्वलित कर देते हैं ईश्वर का नाम स्मरण करके, तो उससे आपको शुभता की प्राप्ति होती है। तो आपके पास जो भी बाती उपलब्ध हो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब आपका अगला प्रश्न आता है कि दीपक का मुख किस तरफ होना चाहिए। तो देखिए, दीपक का मुख घर के अंदर की तरफ होना चाहिए, बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए। और अगर आप एक ही तरफ करते हैं तो ऐसे में दीपक का मुख आपके घर के अंदर की तरफ हो, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और अब एक और प्रश्न उठता है कि अगर बारिश होती है या फिर आंधी आती है तो ऐसे में हम घर के मुख्य द्वार पर दीपक रखते हैं, वो ठंडा हो जाता है, तो फिर क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर तेज हवाएं चलती हैं या फिर आंधी आई है, बारिश आती है, मौसम ठीक नहीं है, या फिर कई ऐसे स्थान भी होते हैं कि दीपक बाहर प्रज्वलित किया जाता
जाता है तो आसपास के पड़ोसी को लगता है कि आपने कोई टोना टोटका कर रखा है। तो इन सभी समस्याओं से बचाने के लिए आप चाहे तो घर के मुख्य द्वार के अंदर भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। जैसे कि वैसे तो नियम तो यही कहता है कि घर के बाहर ही आपका दीपक प्रज्वलित होना चाहिए, लेकिन समस्या इस प्रकार की आ जाती है कि आप घर के मुख्य द्वार के पास ही मतलब कि बाहर की तरफ ही दीपक प्रज्वलित करते हैं, पर गेट के अंदर कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, जब आप दीपक रख रहे हैं तो मेन गेट के पास ही होना चाहिए। अगर वो अंदर हो तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि बाहर रखेंगे फिर दीपक ठंडा हो जाएगा, उसका कोई फायदा तो होता नहीं है। तो इससे अच्छा है कि आप अंदर रख लीजिए। लेकिन अगर आप घर के अंदर भी दीपक रखते हैं तब भी आप एक बार में गेट के बाहर निकालकर और मुख्य द्वार के ऊपर आपको एक बार, जैसे कि आरती करी जाती है ना, इसी प्रकार से मुख्य द्वार के ऊपर आप चारों तरफ गोल घुमा लीजिए 2 या 3 बार ऐसा करके, और उसके बाद आप अंदर रख लीजिए। लेकिन बहुत ही आवश्यक है कि घर के बाहर जो आप दीपक प्रज्वलित करते हैं उससे घर से घूमकर बाहर लेकर जाकर बाहर मेन गेट की ओर जैसे कि आरती की जाती है वैसे ही प्रतिदिन आरती करने के बाद आप घर के मुख्य द्वार पर एक तरफ दीपक रख दीजिए। तो इससे आपके घर पर किसी भी प्रकार की बुरी नजर हो, किसी के कीड़े कराए का असर हो, तंत्र मंत्र का प्रभाव हो, कोई भी वास्तु दोष हो, कोई भी ग्रह दोष हो, मतलब किसी भी तरह की बुराई हो, आपके घर से दूर रहती है। इससे संध्या काल में दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। अब आपका अगला प्रश्न है कि दीपक कितने समय तक जलते रहना चाहिए, कितनी समय दीपक का जलना आवश्यक होता है। तो कम से कम दीपक का जलना 1 घंटा या 2 घंटा आपको जलाना ही चाहिए। तो दीपक आपका जितना भी बड़ा हो उसमें आप घी भर दीजिए या फिर तिल का तेल भर दीजिए, जिससे भी आप अपना दीपक प्रज्वलित करना चाहते हो। जब तक वह अपने आप ठंडा नहीं हो जाता तब तक उसे प्रज्वलित रहने दीजिए। लेकिन हाँ, जो आप दीपक प्रज्वलित करते हैं वह आप तिल के तेल से इतना भर दीजिए कि वह कम से कम 1 से 1.5 घंटे अवश्य जले। और हाँ, अब कई लोगों के प्रश्न होते हैं कि मुख्य द्वार पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं वह आटे का होना चाहिए या फिर मिट्टी का दीपक होना चाहिए। तो देखिए, आप चाहे तो प्रतिदिन आटे का दीपक भी बना सकते हैं, आटे का दीपक बनाकर और उससे भी प्रज्वलित कर सकते हैं। चाहे तो मिट्टी का दीपक भी लगा सकते हैं, और उससे भी अच्छा होगा कि आप एक धातु का दीपक रखिए। धातु का दीपक आप प्रतिदिन धोकर प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी का जो दीपक होता है और आटे का जो दीपक होता है उसे दोबारा नहीं प्रज्वलित कर सकते। तो अगर संभव हो तो एक पीतल का छोटा सा दीपक ले लीजिए, प्रतिदिन शाम के समय जला दीजिए, और उसके बाद जब वह ठंडा हो जाए तो अंदर रख लीजिए। धोकर साफ करके अगले दिन फिर से आप उसे जला सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। और हाँ, अगला प्रश्न है कि दीपक किसका जलाना चाहिए, घी का, तेल का, किस चीज से हमें दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। तो देखिए, घर के मुख्य द्वार पर जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है तो वो या तो शुद्ध घी का होना चाहिए या फिर आप तिल के तेल का प्रयोग करें। सरसों के तेल का दीपक आप चाहें तो शनिवार के दिन जला सकते हैं। बाकी रोज जो आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो वह आप या तो तिल के तेल से प्रज्वलित कीजिए या फिर आप शुद्ध घी का प्रयोग कर लीजिए। दोनों में से जो भी आपके पास उपलब्ध हो इस प्रकार आप प्रयोग कर सकते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है कि पीरियड आ जाते हैं तो उस समय में घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखिए, घर का मुख्य द्वार है, लेकिन जो हम दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं देवी देवताओं के निमित्त ही कर रहे हैं। तो देवी देवताओं के लिए हम पीरियड्स में कोई भी पूजा पाठ नहीं करते हैं, इसलिए उस समय में आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए, जो भी हम नियम अपने घर में बनाते हैं प्रयास करना चाहिए कि हर समय वह नियम बना रहे हैं। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, अपने बच्चों से कहिए, उस दिन वो दीपक प्रज्वलित कर देंगे। पति हैं या परिवार में कोई भी दूसरे सदस्य हैं तो उनसे आप दीपक प्रज्वलित करवा दीजिए। मतलब नियम खंडित मत कीजिए, प्रतिदिन दीपक प्रज्वलित हो, इस बात का ध्यान रखें। तो देखिए, प्रयास तो यही कीजिए कि प्रतिदिन दीपक प्रज्वलित हो। बाकी अगर घर में उस वक्त कोई नहीं होता है, मतलब आप अकेले ही हैं और नहीं कर पाते हैं, तब बात अलग होती है। लेकिन अगर घर में कोई होता है उस समय दीपक अवश्य प्रज्वलित करवा दीजिए। और हाँ, संध्या दीपक के समय एक और प्रश्न आया है कि क्या शाम के समय हम सिर्फ 3 दीपक ही प्रज्वलित कर सकते हैं, जैसे कि घर में लगा रखा है और प्रतिदिन हम वहाँ दीपक जलाते हैं, तो क्या हम वहाँ दीपक जला सकते हैं? मतलब कि क्या 3 से अधिक दीपक शाम के समय जलाए जा सकते हैं? तो हाँ जी, बिल्कुल जलाए जा सकते हैं। मतलब शास्त्रों में 3 दीपक अनिवार्य कहे गए हैं। अब आपकी इच्छा के अनुसार आप कितनी भी संख्या में दीपक जला सकते हैं, जैसे कि किसी भी देव वृक्ष के नीचे, आप घर में भी जला सकते हैं, बाहर जाकर भी जला सकते हैं। बाहर कोई मंदिर हो आपके घर के बाहर तो वहां जाकर भी आप दीपदान कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप दीपक अधिक संख्या में नहीं जला सकते, बिल्कुल जला सकते हैं, लेकिन यह मुख्य दीपक होते हैं। यह जैसे कि अगर आप बहुत सारे दीपक नहीं जला पाते तो कम से कम घर में 3 दीपक 3 स्थान पर अवश्य ही जलाने चाहिए।
घर के ईशान कोण में यानी कि घर के मंदिर में, घर के मुख्य द्वार पर और तुलसी जी के पास में। इसके अलावा आपकी इच्छा है, आपकी श्रद्धा है, कितनी भी दीपक आप प्रज्वलित कर दीजिए। यह तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा, बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और हाँ, ध्यान रखिए कि दीपक प्रज्वलित करते हैं तो दीपक के नीचे कुछ न कुछ अवश्य रखें। चाहे थोड़े से फूल रख दीजिए या फिर आप चाहें तो थोड़े से अच्छत भी आप रख सकते हैं, क्योंकि खाली दीपक कभी भी प्रज्वलित नहीं किया जाता है। सीधा जमीन पर दीपक नहीं रखा जाता है, इस बात का आप ध्यान रखिए। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा इस जानकारी को शेयर करें। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।